बात कहाँ से शुरू हुई थी, शादी कब हुई थी, कैसे बातचीत? शादी तो भी जी अच्छा 10 साल हो गए जी यार के मेरे पास गई थी। पहले भी भाजी की थी जी, फिर मैं अपने भाई के पास गई जी। मैं अपने भाई को कहा भी बच्चे दे दो मुझे, और बच्चे भी मैं लेके भग जूंगी, तो यही रह गड्डी गुड्डी पे। बोलता है, पहचानता, सारी बात करते हो? हाँ जी, सारी बात बताता। जिस लड़के के साथ उसकी मम्मी गई है उसको भी पहचान रहा है वो भी। हाँ, मेरी मम्मी इस लड़के के साथ गई है। बोलता था कि मेरे को बोल रहा बड़ी मम्मी कि वो पीछे से आता था, कहता था भी तेरी मम्मी पे से कपड़े लेके जाऊंगा तेरे पापा के, और मेरे को फोन दे देता, कहता था भी आप फोन देख लो, मैं तेरी मम्मी से कपड़े लेके जा रहा हूँ, बस बच्चों को ऐसे कह के। किनकी फोन? किसी से भी नंबर लेके फोन करे जी, किसी पड़ोस में, यहाँ पे गांव में एक दूसरे की रिश्तेदारी थी, ऐसे फोन करके बताया जी भी ऐसे बात होगी। फिर हम वहाँ गए जी, फिर वहाँ पे जाके थाने में बच्चे को गए, वहाँ देख के लटक रहा लड़का, उसके गोड्डे तो बेड पर लग रहे जी। और पिछले 2 दिनों से करनाल के अंदर और करनाल के साथ साथ पूरे हरियाणा में एक मामला बड़ा चर्चित है, और उसी घर में पहुंचे हैं जिस घर में संदीप ने अपना समय गुजारा, और यहीं से फिर अपने परिवार से नाता तोड़कर अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ, परिवार को एक खबर मिलती है जिसके बाद परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और आज वो देखिए, वो परिवार किस प्रकार से बैठा हुआ है, इंसाफ की गुहार कर मांग रहा है। जी हाँ, पूरा मामला आपको बताएंगे। पिछले 2 दिनों से करनाल के अंदर एक मामला बड़ा ही चर्चित मामला है, जहां संदीप नाम के एक करीब 32 साल के युवक की संदिग्ध मौत हो जाती है। फांसी के फंदे पर बताया जा रहा है कि वो लटका मिलता है, जिसके बाद परिवार को भी सूचना मिलती है और परिवार के तमाम लोग पहुंचते हैं। और यहीं पर पहले संदीप रहा करता था, लेकिन परिवार से नाता तोड़कर अपने बच्चों को लेकर अपनी पत्नी के साथ यहां से चला जाता है कुरुक्षेत्र के अंदर। और उसके बाद 2 दिन पहले परिवार को एक बुरी खबर मिलती है, जिसके बाद परिवार के तमाम लोग मौके पर पहुंचते हैं। और जब मौके पर पहुंचते हैं तो वहां की तस्वीरें देखकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। संदीप की पत्नी भी यहीं की है, यानी पहले इसी जगह पर वो रहती थी। और किस प्रकार से दोनों के बीच बातचीत हुई, कैसे दोनों के बातचीत के बाद वो रिश्ता जो है पति पत्नी में बदल गया, तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। ये देखिए, परिवार के तमाम लोग बैठे आपको नजर आ रहे होंगे। ये संदीप का परिवार है, उसकी बहन है, उसके माता पिता हैं, उसके बच्चे हैं। ये देखिए, न्याय की गुहार कर रहे हैं। बातचीत करेंगे, संदीप के पिताजी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्या पूरा मामला है और क्या हुआ था, कैसे क्या आपको लोगों को पता चला था। हमारे को तो ये जो दीपक का बाप था जी, उसने पता दिया जी पुलिस वालों को, मेरे बच्चों को लेके गया जी उसके मारने के बाद। तो सुबह जाके पता दिया जी पुलिस वालों को, वहाँ सतीश जो है पुलिस वाले हैं जी, उनके पास ले गया बच्चों को। कहने लगा भी ये बच्चे उसके यहाँ ऐसे करके वो फांसी भी उसको मार दिया। तो मारा तो उन्होंने थे जी, उसके लड़के ने मारा था उसको। तो उसके बाद उन्होंने मार, वो कहने लगे जी हम बच्चे नहीं रखते हैं, पुलिस वाले कहने लगे भी उनके घर वाले आएंगे जब बच्चे रखेंगे हम उनके बच्चों को देंगे। बाद में जी फिर 11 बजे मार को पता लगे जी यहाँ पे। फिर हम वहाँ गए जी, बच्चा देखे जाकर जी, उसके गोड्डे लग रहे थे बेड के ऊपर जी, और नाड़ में फंदा मार का टांग रखा था जी। कहाँ रह रहा था अभी संदीप? ये रह रहा था शनिदेव उमरी, जो बनी हुई है CTG बनी हुई है, BPL के जो कमरे बने हैं उसमें किराए पर रह। तो पहले संदीप के पिताजी हैं, हालांकि बीमार बता रहे हैं, चल रहे हैं, कोई आपको भी कोई दिक्कत है बता रहे हैं? चलो, परिवार के और लोग हैं, संदीप की बहन है, उनसे पूरी बातचीत करेंगे, कैसे क्या हुआ था, क्या पूरी बात कहाँ से शुरू हुई थी, शादी कब हुई थी, कैसे बातचीत? शादी तो भी जी
अच्छा 10 साल हो गए जी। यार के मेरे पास गई थी, पहले भी भाज गई थी जी। फिर मैं अपने भाई के पास गई जी। मैं अपने भाई को कहा भी बच्चे दे दो मुझे, और बच्चे भी मैं लेके भग जूंगी भी, तो यही रह गड्डी गुड्डी पे जान दे। उसने चली गई। फिर वो कह रहा भाई बबोर तो बाट देख उसकी भाई, वो आ जाएगी। मैं कहा आंधी को नहीं बुगे उसको वो ना करे तो। फिर भी वो आएगी जी। अगले दिन आ गई रात को जी। तो मैंने कहा भाई चल मेरे साथ नु, ना मैं नहीं जानती। मैं चल तो नहीं जानती भाई, मैं जाऊँ। फिर वो बोले भाई चल नहीं हम जानते भाई कोई नहीं होगा। फिर वो मेरे पास भाई अपनी बहू को और उसको ले गया जी। वो मेरे पास रही भाई पेवा जाके। तो अगले दिन सुबह को बोली भी मैं नहीं रहती यहाँ पे, मेरा जी नहीं लगा। वो फिर आ गई जी। उसके बाद में 12 बजे फरार हो गई जी। उसने मेरे भाई ने फोन करा भाई के मैं फरार होगी 5 जो संदीप की पत्नी है हाँ जी। पहले बता रहे हैं कि यहीं की, वो भी यहीं पे रहती थी। हाँ जी यहीं पे रहती थी, यहीं पे रहती थी जी दोनों। हाँ जी। कैसे ये इनकी शादी कैसे हुई? कैसे शादी जी कोर्ट मैरिज हुई है इनकी। कोर्ट मैरिज हुई? कोर्ट मैरिज हुई है जी। अच्छा 10 साल का रिश्ता तोड़ के 3 महीने के लड़के के लिए चली गई। वो उसको मार मूर के उस पर लटका के फांसी के फंदे पे कह रही है, बोल रहे हैं कि इसने आत्महत्या की। सर उसने आत्महत्या नहीं की, उसको मारा गया, मार के उसको ऊपर लटका रखा है। उसके गोड्डे नीचे बेड पे लगे हुए हैं, यहाँ पे नाखून लगे हुए हैं उसके, और उसको ऐसे लटका रखा है जैसे इसने अपने आप खुदकुशी की। खुदकुशी नहीं की उसने उसको मार के लटकाया हुआ है। हमको तो सर बस इंसाफ चाहिए, पुलिस पे भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अच्छा शादी को कितने दिन हुए थे? शादी को जी 10 साल हो गए। 10 साल हो हाँ गए। जी अच्छा 10 साल हुए हैं जी। यार के मेरे पास से आके 12 बजे लापता होगी जी। उसने मेरे को फोन करा 6 बजे। तो कुछ बता भाई मेरी बहू फरार हो गई कविता। मैं कहा भाई तो मेरे लोग आ जा, मैं आने लगी। मैं रात में भी गई जी उसके पास, फिर गई पर वो मैंने मिला नहीं जी। उसके बाद मैंने उसने आपका भाई है संदीप, ये काम क्या काम करता था? गड्डी चलाता था, ये ड्राइवर है जी। अच्छा ड्राइवर है जी। तो कितने दिनों से गाड़ी चला रहा था? कब बचपन से ही गाड़ी इनको शुरू से सिखा गाड़ी चलाया? कोई पढ़ा नहीं है, कभी पढ़ा लिखा नहीं? 4 क्लास से पढ़ा जी। 4 क्लास ज्यादा नहीं बस पढ़ा। शुरू से गाड़ी चलाई हाँ है? जी शुरू तक किसी चीज की कमी थी नहीं थी जी। उसने किसी चीज की इन्होंने पागल बना दिया। मैंने इंसाफ चाहिए जी, और कुछ नहीं। जैसा मेरा भाई मारा ऐसे ही मरने चाहिए। बस उनको किसका फांसी हाथ है इसमें? किस कौन कौन लोग? उस लड़के का हाथ है जी, और उनका हाथ है जी जो उनसे यार दोस्त है उसके, और कविता का हाथ है जी, उसकी पत्नी का। पत्नी का हाथ है जी। पत्नी के साथ और कौन था? अभी कैसे जी वो आता जाता था ये गड्डी। कौन? पूरी बात बताइए आप, कौन आता जाता था, कैसे इनका? दीपक नाम का लड़का था सर जी। वो, जो आता जाता था। उसके पापा का नाम सोनू है लड़के के। तो हमें तो पता नहीं अभी कौन है, पर हमको उसने बताया संदीप ने कि भाभी ऐसे ऐसे करके बात है। दीपक नाम का लड़का मेरी वाइफ के पास आता था। जिस दिन ये बात हमें पता लगी उस शाम को, तो उसको मार के फांसी पे लटका दिया। तो दीपक जब आता था इसको संदीप को नहीं पता चलता? नहीं सर, बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, उनको डरा डरू के फोन दे के उनको हाल में लगा के आप उसके साथ कमरे में चली जाती थी। हमको क्या पता कि सर बच्चों को भी पीछे से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आता था वो पीछे से बच्चों को डरा देती थी, अगर पापा को बताओगे तो हम मार देंगे आपको, ये कर देंगे, आपके डैडी को मार देंगे। छोटी सी गुड़िया है जी उसकी, देखो जरा बता रहे हैं अभी इसका संदीप के साथ तो ये दोनों यार दोस्त थे। हाँ जी यार दोस्त थे वो। उसे थोड़ा ये पता था कि भी यारी दोस्ती में मेरे साथ इतना बड़ा काम कर देगा वो। पता नहीं कब उसके साथ कुछ चक्कर उसका चला, कैसे नहीं चला, आपने उसको पता लगा। संदीप की पत्नी का? हाँ जी उसके साथ उसका चक्कर चला हुआ था। उस लड़के को लेके वो भी फरार हो रही है, लड़का भी, और उसकी वाइफ भी फरार हो रही है वहाँ से दीपक के साथ। हाँ जी दीपक के साथ जा रही है वो। अच्छा कभी संदीप ने नहीं जिक्र किया, कभी उसको नहीं ऐसा पता चला, कोई महसूस हुआ उसको? नहीं जी उसको ऐसा कुछ भी नहीं पता लगा। ऐसा कुछ पता लगता तो हमको तो बताता। ऐसे लगता था कि जैसे उसकी बहन है, ये उसका भाई है। दीपक के साथ कौन कौन फरार हुए हैं? सर उसके दोस्त हैं कुछ। अच्छा तो कितने दिनों से इनका अनजान था? कोई ये कुछ कभी थोड़ा सा भी आप लोगों को भी ऐसा भी कोई आप संदीप से मिले हो, कोई ऐसा महसूस हुआ या कुछ पता चला? 2 साल से देखा था जी वो। 2 साल से देखा था जी वो। आ कर था कपड़े धुआ कर था कविता पे, और कविता पे कपड़े ले जा कर था जी। कौन है? दीपक जी। दीपक भाई समझे थे जी। भाई अच्छा। समझा था जैसे जी। वो गड्डी पे जाते और थे। जी जैसा मेरा भाई गड्डी पे 2-2 5-5 दिन नहीं आता था जी। उसका लड़का बता रहा जी भाई मेरा डैडी भग जाता था। अभी दीपक अपने यार दोस्तों को बुलाता था और पार्टी करता था हमारे घर पे आके।
यो बात थी जी। वो लड़का बता रहा था जी। अच्छा, ये जो जिसका नाम बता रहे हो आप, दीपक, ये शादीशुदा है? नहीं जी, कुआरा जी। अच्छा। कुआरा जी। उसके माँ बाप भी कह रहे हैं भाई मेरे भाई नहीं करा। उसकी बहन बोल रही है, उसकी बहन खुद बोल रही है कि भाई मेरे भैया ने किया है। अगर मैं किसी को बताते हुए मेरे भाई ने करा जी। उसकी बहन खुद बता रही है मेरे से ये बात। मैं तो मेरे पे फोन कर लेंगे, इनको मुझे पता ही नहीं था दीदी भाई वो ऐसा कर देगा। मेरे भाई नहीं मारा भी, मेरे भाई को भी वो मिला भाई। उसकी फैमिली को पहले से ही ये पता था। इसने संदीप ने इसके साथ कोर्ट मैरिज की थी? संदीप के साथ हाँ जी कोर्ट मैरिज की हुई है। कविता ने? हाँ जी। इनकी कोर्ट मैरिज ये कहाँ मिले, कैसे मिले? फिर ये यहाँ रहने लग गए जी। तो रोटी सब्जी जैसे माँ घर के बनाते थे तो संजू भग जाता था भाई, चल भाई मैं भग जाऊँ, बुला ले गए थी उसकी मामा। यो नहीं पता। अच्छा, लड़की भी यहीं रहती थी पहले? हाँ जी, यहीं रहती थी लड़की। यहीं मोहल्ले में से? रहती थी। हाँ जी। यहीं से इनका आना जाना शुरू हुआ था? हाँ जी, यहीं। फिर यहाँ से जाके ना कोर्ट मैरिज कर हाँ ली? जी, यहीं से जाकर करी थी कोर्ट मैरिज। कितने साल हो गए शादी को इनकी? 10 साल हो गए जी। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़की है जी, एक लड़का। बच्चा बड़ा कितने साल का हो गया है? 7 साल 6-7 साल का। चलो, 6-7 साल का है। बोलता है, पहचानता, सारी बात करता है वो? हाँ जी, सारी बात बताता है। सारी बात बताता है। सारी बात बता जिस लड़के के साथ उसकी मम्मी गई है उसको भी पहचान रहा है वो भी, हाँ मेरी मम्मी इस लड़के के साथ गई है। बोलता था कि मेरे को बोल रहा बड़ी मम्मी कि वो पीछे से आता था, कहता था भी तेरी मम्मी पे से कपड़े लेके जाऊंगा तेरे पापा के, और मेरे को फोन दे देता, कहता था भी आप फोन देख लो, मैं तेरी मम्मी से कपड़े लेके जा रहा हूँ, बस बच्चों को ऐसे कह के। इनकी फोन पे भी कोई बातचीत होती थी इनकी? पता नहीं सर जी, वो तो वो जाने, परमात्मा जाने की बात होती थी कि नहीं होती थी। अब हम यहाँ दूर बैठे, हमें तो पता नहीं है। संदीप से कितने दिन पहले बातचीत हुई थी आप लोगों की? कोई कब कुछ जी, वो कहाँ था संदीप जब आप आखिरी समय में आपकी बातचीत हुई? उस टाइम तो वो सर अपने कमरे पे ही था। हमारी उससे कोई 6-7 बजे के करीब बात हुई है शाम दिन में, को? शाम के टाइम तो 6-7 बजे बात हुई है। इनकी हुई है, मेरी बात हुई है कि भाभी भी मैं आने लग रहा हूँ अपने बच्चों को लेके, या तो मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा या आपके पास आऊंगा। उसके बाद तो उसका फोन ही सर बंद आ रहा। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं है उससे, हमारा कुछ भी नहीं पता लगा। तो कभी भी उसने पहले कुछ बताया हो, कुछ कोई झगड़ा हुआ अच्छा, है, कोई बात हुई, वो मानसिक तौर से इसकी पत्नी को जब जाना था तो भाई इतना बड़ा कदम उठाया उसने? सर वो तो बस क्या बताएं अब आपको, हमें इस चीज के बारे में पता होता तो भाई आप छोड़ देते भाई, जिसको जाना है तो जाए, लेकिन आपका भाई आपके पास रहता। हाँ जी, मुझे उसने एक बार भी नहीं बताया। वो मेरे पास भी गई थी, उसने मुझे नहीं कहा भाई मैं किसी और के साथ हूँ, भाई अपने भाई को समझा ले। मैं अपने भाई को समझा लेती हूँ। आप रख लेते अपने भाई को, उसको जाना है तो जाए जहाँ मर्जी। मैंने कोई वो नहीं था जी इससे। मैंने अपने न्याणों थे और अपने भाई थे था जी। एक बार हमको बता देते ना सर कि भी हमारा किसी और के साथ चक्कर चला, हम उसको जाने देते, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारा भाई मेरा देवर था, मेरे पास रहता, उसके बच्चे मेरे पास रहते, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं थी। पर उसने हमें बताया तो नहीं, हमारे को मार के ऐसे लटका गई जैसे उसने खुदकुशी किया। खुदकुशी नहीं किया सर, उसने उसको मार के उसको लटका के। चलिए, संदीप की माँ है। और अच्छा, ये बताइए भाई, आप अपनी पत्नी के लिए उसने आप लोगों को भी छोड़ दिया था, घर बार छोड़ के चला गया था? किराए पे रह रहा था, बता रहे हैं। हाँ जी, किराए पे चला गया था गलती संदीप की भी थी जी। जहाँ पत्नी का माँ बाप को छोड़ के चला गया था? गलती तो थी, गलती थी। हाँ जी। तो आप लोगों पे विश्वास नहीं किया? नहीं जी, हमने तो लड़ाई झगड़े करके जी मैंने चलो अपनी जिंदगी जहाँ भी हमने सोचा भी चले हमारा बच्चा जहाँ सही रहे, चल कोई बात नहीं, चला जाएगा। फिर हम तो ऊपर होकर उन्हें शादी भी करी दोनों ने। फिर हमने फिर भी हम बहुत सोचे भी चल कोई बात नहीं, जो होगा सो हो गया, कोई चक्कर नहीं। फिर भी हमने उनकी खुशी सोची भी चल दोनों खुशी खुशी रहे। फिर भी उसकी पत्नी ने कुछ नहीं सोचा। नहीं, उसकी पत्नी ने तो बस दूसरे के सामने छोकरे की कभी कदर नहीं करी। वो तो 10 साल की 7 दिन हो गए, फिर कभी नहीं उसने सोचा भी नहीं, कभी हम ते वो करा भी चल तेरे माँ बाप भी हैं ना, माँ बाप के बारे में नहीं कभी सोचा उन्होंने। बस दोनों जी खुश रह कर रहते अपना। कभी अपने बच्चों पे भी रहम नहीं आया कि भाई? नहीं जी, अपने बच्चों पर भी नहीं आया। जब बच्चे उसके साथ होते जी उसको भी मार देती है। मार देती? बच्चों को भी मार देती। मेरा भाई खुद उनके घर छोड़ का है जी। उसकी अपने उस छोरे की बहन के द्वारा छोड़ का है। मेरे बच्चों को राख लो, भाई कविता आ गई, कविता ले जाएगी। फिर वो चला गया जी। फिर उसके बाद में दोबारा से गया भाई, मैं 10 बजे सुबह को ले जाऊंगी। फिर वो लड़की जो उसकी बहन है जी, वो सवेरी गई 7
7 बजे भाई बच्चे मेरे पास बच्चों को छोड़ जाते लेन अपना गड्डी फिर चला उन न्याणों ने मेरा भाई घूम फांसी गया का देखा जी। बार बार इधर उधर भाग जाती थी, कभी कभी कहीं सबसे पहले बच्चों ने देखा। ये कह रहे भाई दोस्तों पे यकीन करता था बहुत ज्यादा। हाँ जी, दोस्तों पे बहुत ज्यादा यकीन करता था वो। ऐसे समझता था कि मेरे अपने भाई हैं ये। इतना अपने भाइयों पे, अपनी फैमिली वालों पे उसने यकीन नहीं किया जितने अपने दोस्तों पे यकीन करता था जी। उन्होंने क्या कितने बंदे थे छोटे छोटे बच्चों को, उस लड़की के भाई, उसकी जो लड़का है ना, जो दीपक नाम का लड़का है जिसके साथ वो गई है, उसकी बहन के पास बच्चों को छोड़ के आया है। बोल रहा है कि भाई मैं बच्चों को, अभी मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, सुबह लेके चला जाऊंगा 10 बजे बच्चों को। उसकी बहन सुबह 7 बजे आ गई जब उसको बोल के गया अभी मैं 10 बजे लेके जाऊंगा उन बच्चों को। बच्चों ने देखा कि भाई हमारा डैडी पंखी पे टंगा हुआ है। जैसे उसने बच्चों ने जाके उसकी बहन को बताया दीपक की, तो वो सीधे पुलिस थाने में गए। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके बात है, वहाँ पे लड़के हैं वहाँ पे आत्महत्या कर रखी है। उसके मामले वो डैडी ने बताया उस लड़की ने। तो दोस्ती पे भी कोई भी यकीन नहीं करेगा ऐसे तो, जैसा दीपक ने बता जैसे रहे। दीपक ने किया, जो कोई भी नहीं करने का ऐसे तो दोस्ती पे कि आजकल दोस्ती पे विश्वास ही नहीं करने का फिर कोई। जब इतना बड़ा कांड कर दी उसकी जनानी, उसको मार के उसको ऐसे टांग के गई है कि जैसे उसने खुदकुशी कर रखी है। कौन करेगा सर दोस्ती पे यकीन? कोई नहीं करने का। 2 बंदे और बताए थे। हमें तो बस इंसाफ चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे रुल के उनको पकड़ के बच्चों को नहीं माँ मिलेगी, नहीं बाप मिलेगा, इनसे कुछ नहीं मिलने का। इंसाफ चाहिए हमारे तो। इस तरह हमारा बच्चा गया, सोचते भी ऐसी माँ तो जी आशिक मिल गया, हमारे बच्चे रुल गए। बच्चे छोटे छोटे बच्चे, देखो इन्होंने क्या देख लिया अभी थे। लड़की पे सही बोलना भी नहीं आता, इस पे सही बोलने में क्या देखा इन्होंने। शमशान जगह बोले जाके मार दिया हमारा लड़का। मरते नहीं पता था, इस तरह हमारे साथ करेगी, जो हमारे लड़के को मारतेगी। मारते तो इंसाफ चाहिए भैया। देखो चलिए, तो संदीप के परिवार को आप सुन रहे थे। देखिए आंखों में आंसू है। जिस परिवार को छोड़कर, अपनी पत्नी के लिए जिस परिवार को छोड़ दिया, और संदीप उसी पत्नी से धोखा मिला। 25 वर्ष का है जी। आरोप है कि पत्नी ने 30 साल का, जो लगभग 30 साल का, और दूसरे लोगों के साथ मिलकर गांव की है कि संदीप की हत्या की है। भाई अब पर खुलासा कैसे हुआ? भाई ये भी बता रहे थे कि फांसी पे लटका मिला। उसके बाप ने बताया जी पुलिस वालों को पहले जी, वहाँ जाके बच्चों को भी लेके गया वो, उसका बाप जी, उसने बताया जाके ऐसे ऐसे करके संदीप भी ऐसे फांसी पे लटका दिए। तो उसके बाप कहने लगे, वो पुलिस वाले कहने लगे भी हम बच्चे को नहीं लेते, बच्चों को जब लेंगे उनका परिवार का कोई सदस्य आएगा। फिर हमारे पास फोन कराया जी उन्होंने, किसी से भी नंबर लेके फोन कराया जी, किसी पड़ोस में यहाँ पे गाँव में एक दूसरे की रिश्तेदारी थी, ऐसे फोन करके बताया जी भी ऐसे बात होगी। फिर हम वहाँ गए जी, फिर वहाँ पे जाके थाने में बच्चे को गए जी, वहाँ देख के लटक रहा लड़का, उसके गोड्डे तो बेड पर लग रहे जी, और पंखे में सिर टांग रखे उसका। तो अगर गोड्डे से बेड पर लग रहे जी, बताओ किस तरह फांसी ले लेगा बंदा? पुलिस वाला खुद कह रहा है ये खुद कुछ करिए, खुद कुछ हो सका जी। बंदा बचने वास्ते अपने बचाव तो करेगा कुछ ही। जब गोड्डे उस पर लग रहे जी, किस तरह मर जाएगा? खड़ा भी तो हो सका जी। वो तो मार का पटांग दिया जी। क्या लगता है कितने लोग हो सकते हैं इसमें? और 2-3 का तो मारते पता लग गया, दो तो पक्के हैं। किसी बंदे ने मारते, वहीं बताया भी 2 बंदे रात को इसके घर पे थे। कौन कौन है इसमें? कौन कौन है? एक तो लवली हो गया जी, एक दीपक है जी, मेन तो दीपक है, बाकी लवली उसके साथ और भी यार दोस्त हैं उनके हमारे पास यहाँ फोटो मारी। और इसकी पत्नी है जी, पत्नी साथ में, पत्नी की करके मारा गया जी, पत्नी वहीं नहीं मिल रही जी। और भी पड़ोस में बुला सका, तीसरी आवाज मार के मेरे घर वाले को मार रहे, पत्नी का पूरा हाथ है। किसी लड़के को गलत तो है जी। बच्चे हैं छोटे छोटे, बताओ कौन मालिक है जिनका? मैं बीमार आदमी, मैं क्या काम निकाल होता मेरा, मैं इन्हें देखूंगा क्या करूंगा? बताओ, कुछ तो इनका देखभाल होनी चाहिए बच्चे की। चलिए, न्याय की गुहार लगा रहा है पूरा परिवार। देखिए, और पूरे हरियाणा के अंदर ये मामला बड़ा चर्चित मामला है। और ये देखिए पूरा परिवार यहाँ पर आपको बैठा हुआ नजर आ रहा होगा। करनाल के तरावड़ी पखाना का ये रहने वाला था संदीप, जहाँ अपनी पत्नी को लेकर ये अपने बच्चों के साथ चला गया था कुरुक्षेत्र में। वहां पर अब 2 दिन पहले ही परिवार को खबर मिलती है कि उसकी मौत हो जाती है। संदिग्ध मौत के बाद परिवार को जैसी सूचना मिलती है, परिवार के लोग जब मौके पर पहुंचते हैं, बाद में पूरे मामले का खुलासा होता है। अब कैसे देखते हैं कि जिस तरह एक तरह संदीप ने अपने साथियों पर विश्वास किया, यकीन किया, और उन्हीं दोस्तों ने किस प्रकार से खंजर घोंप दिया, यानी दोस्ती का भी कत्ल कर दिया।
अब पूरा परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है कि जो भी इसमें दोषी है उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप सभी से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।